अलग अलग फिल्मी गानों पर बने रील्स पर नाचती और वीडियो बनाती ये है रानी राय। लेकिन इन्हीं रील्स की वजह से रानी ने अपने पति की हत्या कर दी। ऐसा नहीं है कि शैतान मर गया, शैतान तो जिंदा है। हां, इंसान मर गया। बिहार के बेगूसराय से पिछले हफ्ते एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई कि बेगूसराय में रहने वाली एक शादीशुदा औरत जिसका नाम रानी राय और इंस्टाग्राम पर उसका नाम रानी कुमारी था, एक खूबसूरत बच्चे की मां थी। लेकिन उसे रील्स बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। सोशल मीडिया पर नाचने, गाने, अश्लील और गंदे वीडियो बनाने का शौक था, जो उसके शौहर महेश्वर राय को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे बार बार मना करता था। लेकिन रानी कुमारी को रील्स बनाने का भूत इतना ज्यादा था कि पति और शौहर के मना करने पर भी वो नहीं मानती थी। महेश्वर राय चूंकि कोलकाता में काम करता था और रानी कुमारी अपने मायके में रहती थी। रील्स बनाने में मायके वालों का फुल सपोर्ट था। लेकिन महेश्वर राय जो उसका शौहर था, वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी रानी राय रील्स पर नाचे गाए। जब शौहर बहुत ज्यादा रुकावट बनने लगा तो कुछ दिमाग चलाकर पति को मायके बुलाकर मायके वालों ने, यानी रानी कुमारी ने अपने बहन, भाई और मां के साथ मिलकर पति का खून कर दिया, उसका गला घोट दिया, ताकि रील्स बनाने में कोई रुकावट, कोई अड़चन न रहे। और पति की गलती क्या थी? पति की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो रील्स बनाने से मना करता था। बहरहाल खूनी बीवी पकड़ी गई, उसके बहन भाई भी पकड़े गए और अपनी ही पति के कत्ल के जुर्म में वो जेल चली गई। अब ना रील्स रही, न मोबाइल रहा, न पति रहा। इसी को कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, न खुदा मिला न विसाल सनम। अब रानी कुमारी जिंदगी भर जेल में रहकर ख्यालों में रील बनाती रहेगी। देखिए, अच्छी रील्स, अच्छे वीडियो बनाने का शौक कोई बुरा नहीं है, लेकिन रील्स बनाने की सनत और वीडियोस बनाने की लत और नशा वो बहुत खतरनाक है। अगर आपको वो जराइम की तरफ ले जा रहा है तो पहले से ही अलर्ट हो जाना बहुत जरूरी है। शौक ठीक है, लेकिन सनत, उसकी लत, उसका नशा नहीं लगना चाहिए। लाइक्स, फॉलोअर्स, कमेंट, सब्सक्राइबर, ये इसका चक्कर इतना खतरनाक होता है कि लोग रातों को उठ उठ कर अपने वीडियोस पर लाइक और फॉलोअर्स देखते रहते हैं। नींद में से उठकर सबसे पहले यही वो देखते हैं, मुंह धोने से पहले और दांत खसने से पहले ये देखते हैं कि कल की वीडियो पर कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज आए और कितने कमेंट्स आए, कितने सब्सक्राइबर और फॉलोअर बढ़े। रातों रात मशहूर होना है, शॉर्टकट में लाखों रुपए कमाना है, क्योंकि रील्स पर और यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऐसे कई लोग आते हैं जो अपनी कमाइयां बताते हैं, अपना फेम बताते हैं, अपनी शोहरत बताते हैं, अपना गाड़ी बंगला बताते हैं। तो ये जो देखकर जो गलत तरीके से आजकल के नौजवान या औरतें या लड़कियां, चाहे उसमें मुसलमान लड़के और लड़कियां हो या चाहे किसी भी मजहब के हो, वो उनको उसी रास्ते पर जाने का एक शौक और ज़ौक पैदा होता है और फिर ये शौक और ज़ौक सनग में, लत में और नशे में तब्दील और जुनून में, पागलपन में तब्दील हो जाता है, जो बहुत खतरनाक है। याद रखें, कोई भी चीज असल में बुरी नहीं होती। रील्स को, वीडियोस को, सोशल मीडिया को बुरा बोलने से मसाइल हल नहीं होने वाले। किसी भी चीज का अच्छा और बुरा इस्तेमाल उसे अच्छा और बुरा बना देता है। जैसे रस्सी से झूला भी बनता है और फांसी का फंदा भी। छुरी से सब्जी भी काटी जा सकती है और गला भी। सब इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है। मोबाइल एक ऐसा आला
और एक ऐसा जादुई डिवाइस है जो 7 समंदर पार बैठे इंसान की और अपनों की दिल की आवाज आप तक पहुंचा देता है। मोबाइल ने कितने दिलों को मिलाया भी है, कितने रिश्तों को जोड़ा भी है, लेकिन साथ साथ इसी मोबाइल ने कितने खानदानों के चरागों को गुल भी कर दिया है। इसी आले ने कितने राब्तों को खत्म भी कर दिया है। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है, एक ही घर में और एक ही कमरे में बैठे सारे रिश्ते, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, सास बहू एक दूसरे से ढंग से बात तक नहीं करते, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। इसी आले ने यानी इसी मोबाइल ने इंसानों को एक कमरे में बंद होने पर मजबूर कर दिया है। सोचिए अगर ये मोबाइल नहीं होता, ये सोशल मीडिया नहीं होता, तो ये सारे रिश्ते आपस में बैठकर खुशगप्पियां लड़ा रहे होते हैं, आपस की बातचीत में हंसी मजाक में मसरूफ होते हैं। मगर मोबाइल ने रिश्तों की शराफत और इसके तकाजों को बहुत दूर छोड़ दिया है, बहुत पीछे छोड़ दिया है। यहां तक कि इस मोबाइल की घंटियां खाना काबा और मस्जिद नबवी के हरम के सुकून में भी खलल डाल रही है। आज हमारी नौजवान नस्ल मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके बर्बाद हो रही है। आज अगर मोबाइल नहीं होता तो हमारी नौजवान नस्ल के हाथों में किताबें होती। जी हां, वही नौजवान जिन्हें सितारों पर कमंदे डालनी थी, आज वो किसी हॉलीवुड और बॉलीवुड के नकली सितारों पर कमंदे डालते हुए नजर आते हैं। इन्हीं नौजवानों में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना था, किसी ने खालिद बिन वलीद जैसा शमशेरजंग बनना था, किसी ने उमर फारूक जैसा मुंसिफ बनना था, किसी ने उस्मान गनी जैसा शर्म हया का पैकर बनना था, किसी ने अली जैसा हैदर कर्रार बनना था। मगर अफसोस कि हमारी नौजवान नस्ल कच्चा बादाम पर कमर मटकाती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया दोधारी तलवार है, उसका अच्छा इस्तेमाल तुम्हें अच्छाई की तरफ ले जाएगा, उसका गलत इस्तेमाल तुम्हें बुराई की तरफ और जराइम की तरफ लेकर जाएगा। कितना फर्क आ गया है इस मोबाइल से पहले वाले जमाने में और मोबाइल के बाद वाले जमाने में। पहले जमाने में अगर कोई डूब रहा होता था तो लोग बचाने आ जाते थे, लेकिन अब लोग वीडियो बनाने के लिए आ जाते हैं। वो डूब रहा है, डूबने दो, लेकिन उसकी अच्छी वीडियो आ जानी चाहिए। पहले कोई अगर जल रहा होता है तो लोग बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब बचाने से ज्यादा लोगों को उस जलते हुए इंसान की रील्स बनाने में ज्यादा दिलचस्पी नजर आती है। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, मोबाइल बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा उसको बुरा और अच्छा बनाता है। हमने एक अच्छी चीज को, एक अच्छे आले को, एक अच्छे डिवाइस को बुरे काम में इस्तेमाल करने में हमने यानी ज्यादती की है। हमने उसका बुरा इस्तेमाल ही ज्यादा किया है और फिर उसी को बुरा कहते हैं। ठीक है, जैसे वो पहले एक कहावत मशहूर थी कि टीवी अगर बिगड़ी तो लोग कहते थे कि औलाद ने बिगाड़ी, और औलाद बिगड़ी तो लोग कहते थे कि टीवी ने बिगाड़ा। सेम ऐसे ही है, मोबाइल बिगड़ा तो बच्चे ने बिगाड़ा और बच्चा बिगड़ा तो मोबाइल ने बिगाड़ा। वहां कुछ नहीं है। असल है कि अपने औलाद के ऊपर नजर रखना और उन्हें अच्छा इस्तेमाल करने की सलाह देते रहना, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अपना इस्तेमाल सही कीजिए, सारी चीजें सही हो जाएगी।
मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से एक इबरत जरूर हासिल हुई होगी। आगे शेयर जरूर करें। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप हमारी वीडियोस आखिर तक देखते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां जाकर आप क्लिक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप को फॉलो कर लीजिए ताकि हमारे छोटे मोटे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मिफ्ताही परफ्यूम एक अच्छा कारोबार है, आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं। हमने एक अच्छा 6 इत्र का एक पैकेज तैयार किया है, एक गिफ्ट सेट तैयार किया है, जिसमें हमारे जो सबसे ज्यादा सेल होने वाले और आपके सबसे ज्यादा पसंदीदा इत्र 6 इत्रों को एक साथ जमा किया है। 2500 रुपये सिर्फ उसकी कीमत रखी है, लेकिन एक ऑफर भी साथ में है कि अगर आप वो खरीदते हैं तो आपको 300 रुपये का तलबीना मुफ्त में दिया जाएगा। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं आप उन पर कॉल भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट भी है www.miftahiperfumes.com पर भी विजिट करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिफ्ताही परफ्यूम्स ने अब तक कई सारे इत्र आपकी खिदमत में पेश किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको बेहद पसंद किया है। लेकिन उन सारे इत्र में 6 VIP इत्र हैं जो सबसे ज्यादा हिट हुए हैं और सबसे ज्यादा आप लोगों ने उसको पसंद किया है। अब हमने उन 6 इत्रों का एक गिफ्ट सेट तैयार किया है माशाअल्लाह, और ये गिफ्ट सेट आपको सिर्फ 2500 रुपए में हम देंगे। लेकिन इसके साथ एक ऑफर भी है, एक खुशखबरी भी है कि ये गिफ्ट सेट लेने के बाद में आपको एक तलबीना हमारी तरफ से फ्री दिया जाएगा इंशाअल्लाह। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप ये ऑर्डर कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप ये ऑर्डर करें, आपके लिए नफे का सौदा होगा और सारे इत्र आपको एक साथ मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।